नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रामिंग बाय अमित से मैं अमित चोपड़ा आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर कि जावा का प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं, उसे कैसे रन करते हैं। जावा का प्रोग्राम बनाना बहुत ही आसान होता है। अगर आपने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी इसको बनाने के लिए। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आप क्लास क्या होती है। क्लास एक क्लोज्ड एंटिटी होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, मेंबर, डाटा आइटम्स और मेंबर फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, जिसको मेंबर फंक्शन को जावा में क्या कहते हैं, मेंबर फील्ड कहते हैं, और मेंबर फंक्शन को मेथड्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा ये चैनल प्रोग्रामिंग बाय अमित सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और ये बिल्कुल ही फ्री है। क्लास क्या होती है? क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है किस चीज का, ऑब्जेक्ट का। और जब तक हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तब तक उसे मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। तो क्लास के ऑब्जेक्ट को तभी, क्लास को मेमोरी तभी एलोकेट होती है जब उसका ऑब्जेक्ट बनता है। और जैसे कि जावा के बारे में मैंने बताया था कि जावा के एक ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, एवरीथिंग इज डिफाइंड विद इन ए क्लास। हर चीज कहाँ पे डिफाइन होती है? क्लास के अंदर डिफाइन की जाती है। जिन बच्चों ने अभी तक सी प्लस प्लस पढ़ी है उनको पता होगा कि जो सी प्लस प्लस होती है उसके अंदर जो मेन फंक्शन होता है वो आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया जाता है, और वहीं से ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और उसके मेंबर फंक्शन को कॉल किया जाता है। लेकिन जावा के अंदर ऐसा नहीं होता है। जावा के अंदर जब प्रोग्राम बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, क्योंकि जावा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती है। जावा के अंदर हेडर फाइल नहीं आती है, और उसकी जगह पर जावा में क्या यूज किए जाते हैं, पैकेजेस किए जाते हैं। और जावा बाय डिफॉल्ट जावा डॉट लैंग पैकेज को इंपोर्ट करती है। कई बार आप इंटरव्यू में जाते हैं, वो पूछते हैं आपसे कि जावा बाय डिफॉल्ट कौन से पैकेज को इंपोर्ट करती है। तो हमारा आंसर ये रहता है कि हमें पता नहीं होता कि बाय डिफॉल्ट जावा कौन से पैकेज को इंपोर्ट करती है, क्योंकि जावा क्या करती है हमें ध्यान नहीं रहता है ये चीजें। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को कि जावा बाय डिफॉल्ट जावा डॉट लैंग पैकेज को इंपोर्ट करती है। और दूसरी जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछी जाती है कि जावा के अंदर जितनी भी क्लासेस बनती हैं उनकी बेस क्लास का नाम क्या है। मोस्टली जो बेस क्लासेस होती हैं, बेस क्लासेस का कॉन्सेप्ट आपने अगर सी प्लस प्लस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, इनहेरिटेंस के अंदर जो बेस क्लास होती है, जो पेरेंट क्लास होती है, उसे हम बेस क्लास कहते हैं। तो जावा के अंदर हम जो भी क्लास बनाते हैं उसकी बेस क्लास का नाम ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट इज द बेस क्लास, ऑल ऑफ क्लासेस। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी यहाँ पे बेस क्लास का नाम है। तो चलिए हम फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्लास का प्रोग्राम बनाना। तो क्लास बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक क्लास कीवर्ड लेना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास कीवर्ड डिफाइन करेंगे। और कीवर्ड क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है और जिनको हमें डिफाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही कंपाइलर के अंदर डिफाइंड है। और जावा के अंदर 50 कीवर्ड्स होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं, वैसे ही जावा प्रोग्रामिंग के अंदर 50 कीवर्ड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं। तो उसके बाद क्या आता है, क्लास का नाम आता है। क्लास का नाम जो होता है वो कैपिटल लेटर में दिया जाता है। जो स्टार्टिंग होती है उसकी जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। क्लास का नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल डिफाइन करना चाहिए। ये कोई रूल नहीं है, एक कंपनी है, मतलब जब भी कोई कंपनी अपने प्रोग्राम या प्रोजेक्ट्स डिजाइन करती है तो डिफरेंट डेवलपर्स उसे काम करते हैं। तो काम करने का एक तरीका है, अच्छा तरीका है, जिसमें क्या किया जाता है कि क्लासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास का फर्स्ट लेटर क्या किया जाता है, कैपिटल डिफाइन किया जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, क्लास का फर्स्ट लेटर को यहाँ पे हमने कैपिटल डिफाइन कर दिया। उसके बाद सेकेंड थिंग ये होती है कि जावा के अंदर आप अगर क्या कर रहे हो, आपको मेन फंक्शन लेना है। यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, ये ब्रैकेट से मिलकर क्या बनती है, ब्लॉक्स बनती हैं। ब्लॉक स्टार्ट होती है, ब्लॉक क्या होती है, क्लोज होती है। और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड ब्लॉक। एक ब्लॉक में क्या होती है, कई सारी स्टेटमेंट्स होती है। और प्रोग्राम आपको पता है, प्रोग्राम क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो हमने क्या किया, क्लास यहाँ पे बनाई, उसके अंदर क्या किया, यहाँ पर ब्रैकेट्स को डिफाइन कर दिया। तो हमारी यहाँ पे क्या आ गई, ब्रैकेट्स आ गई। ब्रैकेट्स डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पे मेन फंक्शन लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन क्या है हमारा, यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन है। पब्लिक को हम क्या कहते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं, या इसको क्या कहा जाता है, विजिबिलिटी कंट्रोल भी कहा जाता है। पब्लिक ये क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है या विजिबिलिटी कंट्रोल है।
हमारे जो प्रोग्राम की विजिबिलिटी होती है क्लासेस के अंदर वो टोटली डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर के ऊपर। मतलब कि अगर आपका पब्लिक है तो उसका स्कोप क्या होगा, पूरे के पूरे प्रोग्राम में होगा। अगर उसका स्कोप क्या है, प्राइवेट है, अगर वो एक्सेस स्पेसिफायर, तो उसका स्कोप क्या होगा, विद इन ए क्लास होगा। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जावा के अंदर, जिनसे उनका स्कोप डिफाइंड होता है कि उसका स्कोप कहाँ पे है, पूरे प्रोग्राम में है या क्लास के अंदर है या पैकेज के अंदर है। वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है और इसका स्कोप क्या है, पूरे के पूरे प्रोग्राम में है। दूसरा क्या, स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। आपने C++ पढ़ी है तो आपको पता होगा स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं। स्टैटिक मेंबर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको कॉल करवाने के लिए क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली अपने नाम से भी कॉल हो जाते हैं। ये क्लास नेम प्लस डॉट ऑपरेटर का यूज करके आप उस फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो जावा के अंदर जब हम जावा इज ए ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब मेन उसके अंदर डिफाइन हो रहा है, मेन एक ऐसा फंक्शन है उसको किसी क्लास के साथ बाइंड नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो एक स्टैटिक फंक्शन है, वो सिर्फ डायरेक्टली अपने नाम से ही कॉल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं वॉइड की। वॉइड क्या है, हमारा यहाँ पे कीवर्ड है। वॉइड का मतलब क्या होता है, डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, कि जो हमारा यहाँ पर मेन फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। यानी कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, यानी कि आपने पढ़ा होगा C++ के अंदर वॉइड लगाया जाता था कि जब हमारा जो मेन फंक्शन है वो गार्बेज वैल्यू ना दे, यानी कि कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे, तो हम मेन का यूज करते थे। उसके बाद वॉइड का यूज करते थे। और उसके बाद मेन इट इज अ बिल्ट इन फंक्शन। मेन क्या है, हमारे यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन है, इससे हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्या होती है, स्टार्ट होती है। मेन फंक्शन से हम अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेन क्या होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। अगर आपको फंक्शन नहीं पता है तो फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो क्या करती है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाती है, उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। या हम क्या करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हर एक छोटे पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर और फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक यूजर डिफाइंड होते हैं और इन बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। एक यूजर डिफाइंड और एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। तो मेन क्या एक बिल्ट इन फंक्शन है, यानी कि एक बना बनाया फंक्शन है, हमें इसको बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी बिल्ट इन फंक्शन होते हैं उन्हें हमें बनाने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। और इसीलिए हमें मेन फंक्शन को भी डिफाइन करने की, मतलब बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि मेन क्या ऑलरेडी जावा के अंदर डिफाइंड है, ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो हम अपने किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाकर रख लेते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हमने मेन के अंदर ब्रैकेट्स लगाई है, ब्रैकेट्स के अंदर हमने स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखा है। स्ट्रिंग क्या है, जावा के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है। स्ट्रिंग क्या है, जावा के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है। यानी कि इससे पहले जब आप क्या पढ़ रहे थे, C++ पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता था। लेकिन जावा के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो स्ट्रिंग एक डेटा टाइप के साथ साथ एक क्या क्लास है। ये क्या क्लास है जावा के अंदर, ये कौन सी क्लास है, इम्यूटेबल क्लास है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हम क्लासेस डिफाइन करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। तो यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग क्लास का यूज कर रहे हैं उसका भी फर्स्ट लेटर यहाँ पर कैपिटल आ रहा है। और जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स नाम के स्ट्रिंग टाइप के एरे हैं। देखिए ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप की क्लास है, उसके बाद के आर्ग्यूमेंट्स टाइप के एरे हैं। ये ना कमांड लाइन आर्गुमेंट्स होते हैं, जिसके बारे में हम जावा में बाद में डिस्कस करेंगे। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट डिफाइन कर सकते हैं हम जावा में रन टाइम पर कोई वैल्यू इनपुट करवाने के लिए, तो उसको हम देखेंगे। उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट्स होती है, मेन की शुरू हो जाती है। फिर क्या आता है हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो सिस्टम क्या है, जावा में एक क्लास है, आउट क्या है, उसका एक ऑब्जेक्ट है, प्रिंट एलन क्या है, मेथड है। ये मेथड क्या करता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है वेलकम इन प्रोग्रामिंग बाय अमित। तो प्रोग्रामिंग बाय अमित मेरे चैनल का नाम है, मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी system.out.println के अंदर। system.out.println के अंदर हम डबल कोट्स के अंदर कोई भी मैसेज दे देते हैं, तो हमारा प्रोग्राम यहां पर एक मैसेज प्रिंट करवाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हम मेन फंक्शन को ऐड करते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, मेन फंक्शन के एंड के बाद क्लास हमारी बंद हो जाती है। तो सबसे पहले हमने क्लास लिया था, फिर उसके बाद क्लास का नाम लिया था, उसके बाद मेन फंक्शन लिया, मेन फंक्शन डिफाइन करने के बाद
हमने system.out.println लगाया, सिस्टम एक क्लास है, आउट उसका ऑब्जेक्ट है, println क्या मेथड है। ये क्या करता है, मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए यूज किया जाता है। इसके थ्रू हम किसी भी तरह के मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं। और हमारी स्ट्रिंग, इसके बाद हमें यह करना पड़ता है जावा का प्रोग्राम सेव करना पड़ता है। अगर आप जावा में नहीं है तो आप क्या करिए, जो आपके प्रोग्राम का नाम है उसी नेम से ही, मतलब जो आपकी क्लास का नाम है उसी नेम से ही प्रोग्राम को सेव करिए। क्यों? क्योंकि जावा के अंदर क्या होता है, दो तरह का कंपाइलेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलेशन टाइम होता है और दूसरी की तरफ क्या होता है, एक रन टाइम होता है। कंपाइलेशन टाइम और एक रन टाइम, यानी कि जावा के प्रोग्राम को हम सबसे पहले जब हम उसे कंपाइल करते हैं तो उसके अंदर बाइट कोड जनरेट होता है। और बाइट कोड जनरेट किस नाम से होता है, जिस नाम से क्लास का नाम होता है। तो अगर आपने किसी और क्लास का नाम दे दिया तो क्या होगा कि जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें उस नाम से रन करना होगा जो उस नाम से हमने प्रोग्राम को सेव किया होगा। लेकिन अभी आपको ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो इसका नाम मैंने जैसे कि क्लास कुछ भी बनाई है, वेलकम क्लास बनाई है, तो वेलकम डॉट जावा के नाम से इसे मैं क्या कर देता हूँ, कंपाइल कर मतलब सेव करवा देता हूँ। और वेलकम डॉट जावा के नाम से ये प्रोग्राम हमारा सेव हो गया। इसको सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जावा सी वेलकम डॉट जावा। जावा सी किसके लिए, जावा कंपाइलर के लिए। वेलकम क्या है, मेरी क्लास का नाम है। डॉट जावा क्या है, उसकी एक्सटेंशन है, जिससे मैंने क्या किया, उसको कंपाइल कर दिया। जैसे ही मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो क्या होता है, इसका बाइट कोड जनरेट हो जाता है। उस क्लास का नाम भी क्या होता है, वेलकम नाम से वो जनरेट हो जाती है। और ये जो बाइट कोड होता है ये एक इंटरमीडिएट कोड होता है। और ये कोड हमारा क्या होता है, बाइट कोड से ही जावा क्या करती है, जावा का जो इंटरप्रेटर होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था अपने लेक्चर में जावा फीचर्स में, कि जावा के पास क्या होता है, जेवीएम होता है जो उसका इंटरप्रेटर होता है। जावा वर्चुअल मशीन भी कहते हैं जिसे हम। तो ये क्या करती है, जो भी हमारे पास बाइट कोड जनरेट होकर आता है उसे किस में कन्वर्ट कर देती है, मशीन कोड में कर देती है। तो फिर हम जावा लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, हम उस प्रोग्राम का नाम जावा वेलकम, वेलकम क्या है प्रोग्राम का नाम, और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो हमें इस प्रोग्राम की आउटपुट अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाती है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जावा का फर्स्ट प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।